अच्छा कमल, हाँ। ये बताओ, अपने खाली समय में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है तुम्हें? मुझे तो कुछ पढ़ना या फिर एक कप चाय के साथ कोई फिल्म देखना पसंद है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बस चाय की जगह कॉफी और फिल्म की जगह कोई बढ़िया सी वेब सीरीज। ओ, वेब सीरीज से याद आया कि हमारे आसपास कितने ऐसे यंग दोस्त हैं जो एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने मौके भी दे रहे हैं, चाहे फिल्म हो या कोई सीरीज। ऐसा करते हैं, अपने इन युवा एस्पायरिंग एक्टर्स को मिलवाते हैं एक बेहद टैलेंटेड एक्टर विशाल यादव से, जिन्हें अब ज्यादातर लोग पंचायत फुलेरा के जगमोहन के नाम से जानते हैं। नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी में। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल जी, आजकल आप मेरे ख्याल से आपके अपने असली नाम से कम और पंचायत के जगमोहन के नाम से आप ज्यादा जाने जा रहे हैं आजकल। लेकिन हमें ये पता है कि ये जगमोहन का किरदार यूं ही आपके हिस्से नहीं आया, एक लंबी यात्रा रही। तो इसी यात्रा के बारे में कुछ हम आपकी जबानी सुनना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले युवा श्रोताओं के लिए। जी, ये काफी लंबा वक्त लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। हालांकि मैं अभी जो हूँ 27 साल का हूँ, लेकिन मुझे अभिनेता बनना है ये मैं तय कर चुका था जब मैं 5वीं क्लास में था। आरा के एक वरिष्ठ रंगकर्मी है, हम्म। श्री चंद्रभूषण पांडे नाम है उनका। जी। 7वीं क्लास में उन्होंने वर्कशॉप देना शुरू किया। उनको लगा कि इसको गाइडेंस देना चाहिए, सही दिशा में इसको मोड़ना चाहिए। तो मुझे याद है कि पहली बार भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र जो है मेरे कानों में चंद्रभूषण सर के मुख से निकला और मेरे कानों में गया कि ये क्या है। और उसी समय ये उन्होंने ये भी बताया कि स्तानिस्लावस्की की एक्टिंग सिस्टम है, जिन्होंने एक्टिंग पे किताब लिखी। जी। और हिंदी के बहुत जो नाटक हैं जो बहुत प्रचलित हैं, वो सारे नाटकों से वो अवगत कराना शुरू करा है। और मेरी हिंदी ठीक कराना जो है उन्होंने शुरू करा, क्योंकि मैं आरा से हूँ तो भोजपुरी ही बोलता था मैं। जी। तो जो प्ले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ना, उसमें बड़े नाटक थे, मोहन राकेश के आधे अधूरे, हम्म। धर्मवीर भारती का अंधा युग। हम्म। ऐसे जो नाटक, बड़े नाटक थे, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। और उसके बहुत सारी स्पीच जो है लिख कर चार्ट बोर्ड पे दीवार पे चिपका देते थे वो, और मुझसे तैयारी करवाते थे। फिर सर ने कहा कि देखो, तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो मंडी हाउस जाना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि बिहार के ही मनोज वाजपेयी हैं, हम्म। जो मंडी हाउस गए थे हम्म। और अभिनय का लोहा मनवाया वहां पे उन्होंने। और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गए और बहुत बड़े एक्टर बने। बलराज साहनी, के हम्म। मेनन, पंकज कपूर, इरफान खान, ऐसे तमाम जो एक्टर्स हैं उनका नाम उन्होंने मेरे कानों में डाला। उनकी फिल्में भी रिकमेंड करना शुरू की कि ऐसी फिल्में देखो। तो मैं बस उस दरमियान 7 से 12 तक यही करते रहा कि कब 12th का एग्जाम दो और मंडी हाउस पहुंचो। जी। तो उसी समय ये भी हुआ कि मेरे पिताजी जो हैं, श्री हम्म। महावीर सिंह यादव नाम है उनका, जी। वो रेलवे डिपार्टमेंट में, सिग्नल डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, जी। उसमें पदनामा 3 था उनका, हेल्पर थे वो। अच्छा। अब रिटायरमेंट हो गया उनको। उन्होंने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि दिल्ली जाओगे, फिर मुंबई जाओगे और दुनिया की तमाम भाषा में काम करोगे, तो अपना हम्म। कल्चर मत भूलो, तुम कल्चर सीखो, पहले यहाँ का फोक सीखो। तो उनके कहने की वजह से मैं जो भी बिहार का फोक है सब हम्म। कुछ सीखने जानने लगा, वहां जाने लगा। मुझे याद है कि विदेशिया शैली आता है मुझे तो। बीच में एक उदाहरण के तौर पे आप क्या कुछ पंक्तियां उसकी कुछ आप। जी, मैं 2 लाइन सुना दूंगा आपको। कि शेक्सपियर कहे जाते हैं, भोजपुरी के नाटककार हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जी। जी जी। जी। तो मैं आपको एक विदेशिया एक प्ले है, जी। काफी पॉपुलर प्ले है, तो उस वो करता था। मुझे तो एक लाइन जो याद आ रहा है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। कि पिया कहल बहरा जाई, कुछ दिन में लौट के आई। हम्म। अरे पिया कहल बहरा जाई, कुछ दिन में लौट के आई। ये हो मोरे रामा, ए हो मोरे रामा, ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियावा भागल हो राम। ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियावा भागल हो राम। वाह वाह, पूरा फ्लेवर ही बदल गया है बातचीत का। आपने अपनी यात्रा अभी तक आप बता रहे थे, तो जी क्या जी। आप इसके तुरंत बाद आप दिल्ली आ गए या इसके पहले भी आपने कुछ और भी चीजें की वहां पर? मैं मंडी हाउस पहुंचा हूँ 12th का एग्जाम देने के बाद। तो मैं मंडी हाउस भी जब पहुंचा ना, तो मेरे जो भी सीनियर थे, तो उन लोगों ने जहाँ मुझे रिकमेंड किया, उनका नाम था महेंद्र मेवाती।
और मेरे अनुसार मंडी हाउस में हिंदी रंगमंच पे उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था। और मैं उनके सानिध्य में रहा, उनके चरणों में बैठा रहा, और अभिनय के बहुत सारी टूल्स जो है और बारीकियां मैं उनसे निरंतर सीखते रहा। उन्होंने बाहर के अभिनय से अवगत कराया। और फिर यहाँ से आप मुंबई की यात्रा आपने कब शुरू की और किस तरह पहुंचे आप वहां पर? मेरे ऊपर नेटुआ का प्रभाव था, तो उसी समय मैं मेवाती सर के साथ था। तो मैंने कहा कि सर मैं एक प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो उनका भी सपोर्ट रहा कि करो। तो एक स्टोरी उठाई हमने, छोटी सी स्टोरी उठाई, चैत का लौंडा, और उसको ड्रामेटाइज किया और लगभग 1.5 घंटे का नाटक बनाया और उसको परफॉर्म किया श्री राम सेंटर में 2016 में। और वो प्ले इतना हिट हुआ कि मैं रातों रात चर्चा में आ गया मंडी हाउस में। लोग कहने लगे कि मनोज वाजपेयी एक और आ गया है बिहार से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। उसके बाद जो मेरे साथ थे थिएटर करने वाले लोग थे या सीनियर थे, मंडी यहाँ मुंबई आ गए थे और वो कहते थे कि अब सीरीज बनने लगी है, फिल्म बनने लगी है, तुम वहां पहुंचो, बोलो कि मैं यहीं हूँ, मुझे काम दिया जाए तो तुम्हें काम मिलेगा, तुम अच्छे एक्टर हो। तो फिर मैं हालांकि मुझे फिल्म में ही काम करना था बचपन से ही, तो एक तो आरा से ट्रेन खुली थी तो वाया मंडी हाउस होकर न्यू दिल्ली होकर मुंबई पहुंचना था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरी तरीके से तैयार होकर जाऊंगा वहां पे। तो वो ऐसे रहा रास्ता, फिर मुंबई पहुंचा मैं। मुंबई जी। में जाहिर है जब आप पहुंचे होंगे तो सिनेमा, जैसे हम कहते हैं हिंदी सिनेमा, चाहे वो डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध हो या फिर बड़े पर्दे पर हो, उसमें जगह बनाने के लिए किस तरह से आपके रास्ते खुले और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? बहुत संघर्ष हुआ। जब मैं आया तो पहले तो इतना बड़ा शहर है कि यहाँ बताना ही मुश्किल होता है कि मैं एक्टर हूँ, कैसे किसको बताऊं। जी। और इतना तेज है ये शहर, इतना भाग। जहाँ मैं रहता था तो समंदर की आवाज आती थी रात में, मैं डर लगने लगता था। और ये भी नहीं पता था कि ये सड़क कहाँ जाएगी, कहाँ किससे मिलना है, क्योंकि पूरा अनजान शहर होता है, खान पान चेंज हो जाता है, तो आप पूरी तरीके से हिल जाते हो। लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, मुझे सड़क ही पता कर लेना है कि ये सड़क कहाँ जाएगी। पानी का बोतल लेता था और दिन भर सड़कों का धूल भागता था, यहाँ से वहां घूमते रहता था कि ये पता चल जाए कि ये कहाँ जाता है सड़क, ये लिंक रोड जाएगा, ये जुहू जाएगा। तो उसी बीच में बहुत सारे जो सीनियर है ना रास्ते में टकराने लगे, और टकराने लगे, बोले अरे तुम आ गया क्या, आ जाओ इस चाय दुकान पर शाम में मिलता है। तो मैं फिर उनसे मिला, फिर मुझे लगा अरे सब तो यही है, ये भी दादा यही है, ये मेरा दोस्त यही है, सब आसपास ही लोग जो है एक चाय दुकान पे मिलने लगे मुझे। और उन लोगों ने मुझे रिकमेंड करना शुरू किया, चीजें बताना शुरू किया कि तुम वहां जाओ, इनकी कास्टिंग कंपनी वहां है। एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आप कास्टिंग कंपनी में जाएंगे, प्लेट पे नाम पता सब कुछ लिख के अपने बारे में, और फिर इंट्रोडक्शन है। तो वो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ फिर सारे कास्टिंग एजेंसीज में। फिर उनको मेरे लुक का लगा तो छोटे रोल आने शुरू हो गए ऑडिशन के लिए। तो उसमें अच्छा कर रहा था तो लोगों को लगा कि यार ठीक ठाक एक्टर अच्छा करता है, तो इसको बड़े रोल में भी टेस्ट किया जाना चाहिए। तो फिर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा तो बड़े रोल में ऑडिशन करना शुरू किए, और मैं उसमें शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हो गया। बताया जाता है कि तुम अगले दिन से फलाने बड़े एक्टर के साथ पूरी फिल्म में उनके साथ हो और काम करोगे, इतने पैसे मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खुश रहता हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन शॉर्टलिस्टेड हो रहा था शुरुआती दिनों में, लेकिन धीरे 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 मैं शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। और ये समय काफी लंबा जो है होने लगा, केवल मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। लेकिन उस बीच में मुझे छोटे छोटे रोल मिल रहे थे जो भी उनको लग रहा था, तो मैं वो भी छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कैमरे के सामने जाऊंगा, करूंगा, तभी लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो मुझे याद है ड्रीम गर्ल 2 में 1 दिन का काम किया हूं मैं, और इसलिए कि को एक्टर को अच्छा लगे तो रिकमेंड कर दे कि अच्छा एक्टर है यार, इसको रोल अच्छा दिया जाए। या कास्टिंग कंपनी जिन्होंने भेजा उनको लगे कि यार जो एक्टर भेजा उनको अच्छा किया है, या डायरेक्टर कोई नेक्स्ट फिल्म बना रहे तो कहे कि नहीं यार विशाल के साथ काम करना है। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, तो ये चलते रहा, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। और पिछले साल जो है अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, मुझे घर जाना पड़ा। तो मैं गया और मैं पूरी तरीके से टूट गया कि भाई यार यहाँ काम नहीं है, लोग तो केवल शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं और यहाँ माँ की जो है तबीयत खराब है, और बेटे को घर पे रहना पड़ेगा क्योंकि बड़े भाई सब जॉब करते हैं, तो उनको घर से बाहर जाना पड़ेगा कि 2 पैसे आएंगे। तब उसी समय हुआ कि मेरी छोटी बहन ने कहा कि अरे यार जो परिस्थितियां हैं वो हैं, इससे लड़ते हैं ना मिलते हैं, तुम अपना मेहनत मत छोड़ो, तुम अपना स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम मुंबई जाओ, क्योंकि अब लोग तुम्हें जानने लगे, तो कोई तो एक मौका आएगा, तो तुम जाओ वहां पे। उसके कहने के वजह से मैं वहां पे कलेजे पे पत्थर रख के निकला था घर से बाहर, और मुंबई आया, और 15 दिन बाद ही मेरे हाथ में पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई। तो विशाल जी, ये पूछा जाए कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहां तक आपने भाषा की बात की, आपने लोक संस्कृति को, जो आपने पिता की सलाह पर ही सही, जो आपने उस पर काम करने का तय किया, फिर रंगमंच और सिनेमा से जुड़े जो साहित्य आपने पढ़ा या वैश्विक सिनेमा को जो समझा, तो जो भी युवा आपको सुन रहे हैं जो छोटे शहरों में ही है मान लीजिए, और जो खास तौर पर इच्छुक हैं कि अभिनय की दुनिया में ही अपनी कोई पहचान बनाए, उनको आप क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? अगर उनके पास मान लीजिए कोई चंद्रभूषण जी की तरह का गुरु नहीं, या परिवार में इस तरह का सपोर्ट नहीं, तो वो कैसे अपना एक रास्ता बना सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं अभी सीख ही जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हम्म। तो मैं तो अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता कि मैं बता पाऊँ, लेकिन जो अनुभव करता हूँ वो जरूर साझा कर पाऊंगा ना। हम्म। मेरे हिसाब से आप कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम्म। तो वो पूरी तरीके से आपकी ट्रेनिंग जरूरी है। जी। कोई भी विधा हो, हम्म। वो संगीत हो, म्यूजिक हो, डांस हो, या अभिनेता बनना हो, या डॉक्टर बनना है, कुछ दुनिया का कोई भी विधा हो, हम्म। उसकी एक अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई जो है। तो आपको तो उसमें पहले पारंगत होना पड़ेगा। हम्म। पहला शर्त। हम्म। होना नहीं होना वो बात के बाद होती है। हम्म। पहले आपको चीजें आएंगी, सीखना पड़ेगा। हम्म। और अगर आप फैमिली वाले की, सबकी अलग अलग कंडीशन है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जहां भी हैं वहां से शुरुआत कर दें। जिस शहर में है, जिस कस्बे में है, जहां आपका गांव है, जिस मोहल्ले के रहने वाले हैं, आप पहले अपने एरिया के आसपास देख लें कि आपका जहाँ जिसमें रुझान है, तो वैसे लोग हैं कि नहीं आसपास। हम्म। कोई तो मिलेगा आपको, तो उसके पास जाएं पहले, उनसे सीखें। फिर आप जो है अपने जो शहर के हैं वहाँ कोई नाटक ग्रुप या जो भी है उनसे जुड़े। हम्म। फिर उसके बाद जो है, जो राज्य का है वो नाट्य मंडली होगा, वहां जुड़े। तो ऐसे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और सीखने समझने का जो है हम्म। बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसी पे मेरे पिताजी लाइन कहते तो मुझे अभी याद आया कि देखो विशाल, जितना ऊपर जाना है ना तुम्हें, उतना नीचे जाना पड़ेगा। जो भी आपका कल्चर है, जहां से भी आता है, तो वहां की सारी चीजें आप जाने समझे सीखे, उसको छोड़े ना, क्योंकि अंततः जो है वो आपकी जो है बैकबोन है। जी। दुनिया के अलग अलग भाषा में काम करें आप, सीखे जाने बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वहां से शुरुआत जरूर करें। और एक और बात जो है मैं फॉलो करता हूँ, मेरे गुरु जो हम्म। मेमाती सर, वो कहते थे कि देखो, टीचर तो तुम्हें गाइड कर ही रहा है, तो वो एक लिमिटेड समय के लिए तुम्हारे सामने खड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम खुद के टीचर बन जाओ। तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो अपना टीचर जो है मेरा थर्ड आई ऐसे अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो इसको कैसे ठीक कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जगमोहन जी। देखिए, नाम आपका जगमोहन जी निकल रहा है। हमारी आपके लिए यही दुआ है कि आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा काम मिलता रहे। ये जगमोहन से और कई नाम आपकी फहरिस्त में शामिल होते चले जाएं, ऐसी शुभकामना जी के जी। साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आरा से मुंबई वाया मंडी हाउस, अभिनेता विशाल यादव से बातचीत। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।